निराशा लगी है। हमने जो आस लगाई थी वो उस पे सारा कुछ भी हमें नहीं मिला है। अगर सरकार एक किस्त भी देती यानी कि 4% डीए भी देती तो भी पर कर्मचारी 1000 से लेकर 8000 रुपये का उसको फ़ायदा होना था। अपना हक लेकर रहेंगे, कोई खैरात नहीं। सरकार के खिलाफ धीरे धीरे होने लगी लामबंदी। क्या अब 1 वर्ष का और करना होगा कर्मचारियों को अपने हक के लिए इंतजार? नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में चाहे सरकार बनानी हो या सरकार चलानी हो, उसमें कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है और इसी भूमिका को देखते हुए हर बार कर्मचारियों को हर सरकार से कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार कर्मचारियों के लिए ये उम्मीद और आस लगातार लंबी होती जा रही है। पिछली बार हिमाचल दिवस के दौरान प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी थी, इसके चलते कर्मचारियों के लिए कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हुई थी और अब पूरी तरह से कर्मचारियों की आस थी कि इस बार होने वाला स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है उसमें कर्मचारियों के लिए जरूर कोई खुशखबरी आएगी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी कोई भी बड़ी घोषणा न होने से उनमें निराशा छा गई है। निराशा के साथ साथ कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ धीरे धीरे आवाज भी उठाने लगे हैं। आपको बता दूं कि प्रदेश में 90,000 करोड़ के करीब कर्ज जो है वो प्रदेश सरकार पर है। हालांकि अगर मैं बात करूं, इस साल तो कर्मचारियों को पूरी उम्मीद थी कि कम से कम 4% डीए की घोषणा तो सरकार जरूर करेगी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मात्र 75 वर्ष से ऊपर की आयु के पेंशनर्स को एक मुश्त एरियर देने की घोषणा की है, जबकि अन्य को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात की है। इस मामले को लेकर के कर्मचारी वर्ग का गुस्सा भी अब खुलकर सोशल मीडिया पर नजर आने लगा है। वहीं कुछ संगठनों ने अब मोर्चा खोलने की बात भी कही है। हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कर्मचारी गुटों में बंटे हैं। प्रदेश सरकार में मुख्यतः 2 कर्मचारी गुट हैं, जिसमें कि एक लोक गुट है जबकि दूसरा गुट जो है वो ठाकुर गुट है। लेकिन किसी भी गुट को अभी तक सरकार ने मान्यता नहीं दी है और ना ही राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कोई आधिकारिक बैठक प्रदेश सरकार के साथ हो पाई है। ऐसे में धड़ों में बटे कर्मचारियों के बीच में सरकार अभी तक राहत की सांस लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सरकार की इस घोषणा के खिलाफ मैं देखूं तो धीरे धीरे मोर्चा खुलता जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही पूरा का पूरा सोशल मीडिया विभिन्न कमेंटों से पट गया था, जिसमें उनकी नाराजगी सरकार के खिलाफ सख्त नजर आ रही थी। अगर मैं कुछ एक कोट्स को आपके सामने लाने लगूं जो कि स्वतंत्रता दिवस में मुख्यमंत्री से निराश कर्मचारियों या उनके समर्थकों ने की है, तो सबसे बड़ा जो कोट था वो लिखा था, ना डीए ना एरियर ना भत्ते, इन सबसे आज़ादी मुबारक हो। वहीं एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली थी, हिमाचल को कर्मचारियों को आज के पावन पर्व पर कुछ भी नहीं मिला, उम्मीदें बहुत थी, कम से कम APC 4914 का ऐलान कर दिया होता, क्योंकि ये समयबद्ध प्रमोशन काफ़ी समय से मिल रही थी। उल्लेखनीय है कि 4914 का मतलब होता है कि 14 साल पूरे होने पर जो प्रमोशन का चैनल है उसे 4914 कहा जाता है। वहीं एक यूज़र ने लिखा है, OPS दे दी बस, नौकरी नियमती करनी, एरियर व भत्ते भूल जाओ। एक और यूज़र ने लिखा, एरियर को तरसे कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी। वहीं एक अन्य ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी, हिमाचल के जो कर्मचारी पहले से OPS में थे या जो NPS में थे OPS में नहीं आए, उनका एरियर एक मुश्त देना चाहिए। OPS लेने वालों को भी सब्र होना चाहिए। अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो प्रदेश सरकार में इस वित्त वर्ष के अंत तक यानी 2025 मार्च में लगभग 95 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो जाएगा और 2025 से OPS का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पर नजर आना शुरू हो देगा। ऐसे में सरकार को एरियर के 9,000 करोड़ के भुगतान करने के लिए
बहुत कठिन दौर से गुजरना होगा। डीए की किस्त 12% पेंडिंग है। संशोधित वेतनमान का एरियर वर्ष 2016 से मिलना है। राज्य सरकार के बड़ा हिस्सा जो बजट का है वो वेतन, पेंशन, कर्ज चुकाने व कर्ज की ब्याज की अदायगी में चला जाता है। ऐसे में दिसंबर तक जो हमारी लोन लिमिट है वो 6200 करोड़ रुपए की है। इसमें 3900 करोड़ रुपए का कर्ज हमने ले लिया है। महज 2300 करोड़ रुपए से हमें आगामी जो महीने हैं उनमें पूरी की पूरी हर चीज़ की व्यवस्था करनी है। सरकार ने 2 अगस्त को 1000 करोड़ रुपए के लोन की एक नोटिफिकेशन जारी की है। तब उम्मीद बंदी थी कि शायद कर्मचारियों के हिस्से में इसका कुछ ना कुछ जरूर आएगा, लेकिन सरकार ने महज 500 करोड़ रुपया ही लोन लिया और इसके चलते कर्मचारियों की झोली जो है वो इस बार भी खाली रह गई। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों को अब शायद 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और शायद अगले हिमाचल दिवस पर ही अब इस मामले में कोई बड़ी घोषणा होगी। दिवाली में भी इस बार अंधेरा रहने की ही उम्मीद लग रही है। अगर मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करूं तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस मामले में कहना है कि पूर्व सरकार ने कर्ज का बोझ छोड़ा है। वर्तमान सरकार कठोर फैसले लेकर के वित्तीय व्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर के हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के मुखिया संजीव कुमार ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनाते हैं क्या कह रहे हैं संजीव कुमार। मेरा नाम है रमन शर्मा। देखिए, बात ऐसे है, हमारे पूरे हिमाचल के कर्मचारियों ने आस लगाई थी कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें कुछ ना कुछ देंगे। एक तो रही बात डीए की, डीए जो हमारा है वो 1 जनवरी 2023 से ड्यू है और उसके बाद दूसरी किस्त है 1 जुलाई 2023 से, तीसरी जो है 1 जनवरी 2024 से और अब 1 जुलाई 2024 में चौथी किस्त ड्यू हो गई है। तो हमने बहुत आस लगाई थी कि जल्दी से जल्दी हमें दिया जाता, पर मगर हमारी आसों पे पानी फेर दिया है, हमें कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी बात है एरियर की, तो एरियर के ऊपर हमारे पूरे हिमाचल के कर्मचारियों में आस थी कि एरियर भी मिलता, मगर हमें कुछ भी नहीं मिला। नाम हुक्म सिंह हुक्की है। माननीय मुख्यमंत्री से प्रदेश के कर्मचारी को काफ़ी उम्मीद थी कि वो शायद स्वतंत्रता दिवस के मौके पे कम से कम डीए की 4% वाली किस्त तो देंगे, पर इसके बावजूद कर्मचारी के हाथ निराशा ही लगी है। सचिवालय में आप खुद भी एक कर्मचारी हैं, कितना उम्मीद रहती है एक कर्मचारी होने के नाते? सचिवालय में, जहाँ तक सचिवालय की बात है, सचिवालय में आज की डेट में जो यहाँ का कर्मचारी है काफ़ी काम के बोझ के तले दबा है। एक ही कर्मचारी यहाँ पर 3 सीटें संभाल रहा है और काफ़ी समय से यहाँ पर क्लैरिकल के 400 पद खाली पड़े हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जिस तर्ज पर 800 पोस्ट कोड JOIT 817 भरे गए, उसी बेस पे पोस्ट कोड 962 जो कि 82 पोस्टें यहाँ के लिए सैंक्शन हुई थी, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मांग करते हैं कि उनको भी उसी तर्ज पर कंडीशनल उनको अपॉइंटमेंट दी जाए। यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है और जहाँ तक यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सचिवालय का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में कर्मचारी इतना खस्ता हाल है, उसके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा बात करें, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा 3 बंदों का काम किया जा रहा है, तो इतना बोझ होने के बावजूद भी इस तरह की हताशा आपके हाथ लगी है, तो इसमें किस तरह से आप देखते हैं? क्या देखिए, ये बहुत ही निराशाजनक है। यहाँ पर एक कर्मचारी कम से कम 3 सीटें देख रहा है। अब कर्मचारी को उम्मीद रहती है कि जैसे स्वतंत्रता दिवस है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ डीए देंगे या एरियर देंगे। चलो डीए तो दिया है, माननीय मुख्यमंत्री डीए तो दिया ही नहीं। यहाँ तक कि जो पिछले डीए दिया था 4%, उसका अभी तक पेंशनरों को तो उसका जो एरियर बना तो दे दिया है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी अभी तक उस डीए का एरियर तक नहीं मिला है। ये उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की 3 किस्तें दे दी है, जबकि प्रदेश सरकार इसका भुगतान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एक भी किस्त नहीं मिली है और हम अपने अधिकार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं संघ के और पदाधिकारी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
डीए की जो हमारी किस्त होती है वो एक महंगाई भत्ते के तौर पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, तो ये सारी स्टेट में हमारा राइट है, वो कोई हमने ऐसा तो मांग नहीं रहे, वो हमारा राइट है। महंगाई कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितनी महंगी किसी भी चीज़ को देख लीजिए आप, तो क्या एम्प्लॉयज़ सारी चीज़ें जो है क्या एम्प्लॉयज़ पर ही कट लगेगा और कहीं कट नहीं लगेगा? तो पहले ये सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री महोदय से हमने बहुत आग्रह भी किया कि सर हम लोगों की कुछ बात सुन लें आप, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और कर्मचारी वर्ग से ही हैं, मुख्यमंत्री भी कर्मचारी वर्ग से ही आए हैं हमारे, और हमारे भाई हैं वो, मतलब हम उनका पूरा रिगार्ड करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर पता नहीं किस तरह से कोई गाइड कर रहा है उनको, किस तरीके से ये नीतियाँ लागू करा रहे हैं कि जिससे समझ ही नहीं आ रही है हम लोगों को। और आज की जो भी कर्मचारी हैं, हम तो स्पष्ट बात कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान अंदर से टूट चुका है। नहीं, मुख्यमंत्री तो जहाँ तक कर्मचारी का संबंध है कोई ऐसी घोषणा तो की नहीं। जो एक घोषणा की है कर्मचारी के संबंध में वो उन लोगों के लिए की है जो 75 ईयर से अबव है, उनको भी उनका जो एरियर है वो एक मुश्त उन्होंने देने का ऐलान किया है। जहाँ तक आम कर्मचारी की बात है या दूसरे पेंशनर्स की बात है जो 75 साल से कम है और दूसरे जो कर्मचारी है उनको तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जबकि होता ये था कि जब भी इस तरह के कोई होते थे, स्वतंत्रता दिवस हो गए या दीपावली होती है, उसमें जो ना प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारी को कोई ना कोई सौगात देते थे। इसके लिए हमने आज मीटिंग रखी थी, पूरी कन्फेडरेशन की मीटिंग थी 5 संघों की। तो हमने निर्णय लिया है कि 21 अगस्त को एक जनरल हाउस करेंगे, गेट मीटिंग करेंगे। उसमें पूरे सचिवालय के कर्मचारी बाहर आएंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हम 23 अगस्त को फिर से जनरल हाउस करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं बुलाती है तो उसके बाद जैसे कि 25-26 की छुट्टी है, 27 को सेशन बैठना है। सेशन जो है 9 सितंबर तक है। उसके बाद हम 9 सितंबर के बाद अगर कोई सरकार हमारे को वार्ता के लिए नहीं बुलाता है तो उसके बाद हम अपना जो आंदोलन है तेज़ कर देंगे। शुक्रिया। इन सब का कहना है कि वर्तमान दौर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मात्र लोगों को तनख्वाह नजर आती है, लेकिन तनख्वाह के साथ लगातार बढ़ती महंगाई कर्मचारियों को भी उतना ही सताती है जितने अन्य वर्गों को। इन सब ने मांग की है कि सरकार अतिशीघ्र इसके बारे में सोचे और कर्मचारियों को राहत दिलवाए। वही उन्होंने अपील की है कि गुटों में बंधे कर्मचारियों को भी एकजुट होना पड़ेगा, तभी अपने अधिकारों की बात और मजबूती से सरकार के समक्ष उठाई जाएगी। आइए अब देखना है कि क्या ये कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचती है या इस बार की दिवाली भी खा ली जाती है और इंतजार अगले हिमाचल दिवस की ओर चला जाता है। तो ये थी कर्मचारियों के हित की बात। इस तरह की खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए, जुड़ते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।